हेलो स्टूडेंट्स, एसपी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर करेंगे लेसन थर्ड। चैप्टर का नेम है एंट्स एंड देयर रोबो। एंट्स का अर्थ होता है चींटियाँ, रोबो है रोबोट है इस कहानी के अंदर जिसको नाम दिया है रोबो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर क्या बताया गया कि 2 एंट्स हैं, कहने का अर्थ 2 चींटियाँ हैं जो बहुत ही आलसी हैं, बहुत ही सुस्त हैं। वो कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए उनके मन में एक आइडिया आता है कि अपने रोबोट ले आते हैं, वो अपने कहने के अनुसार सारा काम करेगा। तो ये सोच के वो एक कंपनी को कॉल करती हैं, रोबोट को मंगवाती हैं। तो एक पार्सल के रूप में रोबोट उनके पास आता है, मगर वो इस चीज़ को भी ध्यान नहीं करती। उनके जो पार्ट्स होते हैं रोबोट को, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनको अच्छी तरह नहीं पढ़ती, जल्दबाजी में रोबोट को जोड़ देती है। बाद में क्या होता है, फिर वो रोबोट को ऑर्डर देती हैं कि मिठाइयाँ और केक लाओ। तो जो रोबोट होता है वो मिठाइयाँ और केक लाता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। जब वो कंटिन्यूस केक्स और मिठाइयाँ लाता ही जाता है तो उनके मन में फिर ये ख्याल आता है कि ये रुक क्यों नहीं रहा। फिर वो देखती हैं कि हमने तो इसके जो पार्ट्स थे उनको अच्छी तरह नहीं जोड़ा, इसलिए हमारे पास स्टॉप का बटन हमने सेट नहीं किया, इसलिए ये जो रोबोट है केक्स और मिठाइयाँ ला रहा है। फिर क्या होता है, जो एंट्स की आर्मी मार्चिंग करती हुई आती है, उनको समझाती है अभी कोई बात नहीं, जब इसकी जो बैटरी है ख़त्म हो जाएगी तो ये रोबोट है अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। फिर वो और वो जो क्वीन एंट होती है उनको ये समझाती है कि आगे से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, और ये जो 2 एंट्स होती है इसके लिए उनसे सॉरी मांगती है और आगे से अच्छी तरह काम करने के लिए कहती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने पहले इस लेसन के वर्ड मीनिंग सिर्फ रीडिंग करेंगे और इस लेसन को रीड करेंगे, और ये जो वर्ड मीनिंग है बाद में मैं आपको दोबारा करवाऊंगी। एक बार सिर्फ इनके अर्थ बताऊंगी ताकि आपको इनका लेसन का समझ आ जाए। अब अपने इस लेसन को रीड करेंगे। पार्सल, पार्सल का अर्थ क्या होता है भी मान लो अपने किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, जैसे अब मान लो राखी का त्यौहार है, अपने अपने परिवार में अपने भाई को राखी भेजते हैं, तो वो एक पार्सल के रूप में जो पोस्टमैन है वो आगे पहुंचा देता है। इम्पेशेंट का अर्थ होता है बेताब। आगे वर्ड है हरी, हरी का अर्थ होता है जल्दी कीजिए। आगे वर्ड है प्लीडिंग, प्लीडिंग का अर्थ होता है सिफारिश। आगे देखो वर्ड है INTERRUPTED, इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का अर्थ होता है बाधित। आगे है वरिड, वरिड का अर्थ होता है चिंतित। आगे वर्ड है मार्चिंग, उसका अर्थ होता है आवागमन। आगे वर्ड है पीप्ड, पीप्ड का अर्थ होता है जानका। बैटरीज, बैटरीज का अर्थ बैटरी ही होता है। रिलैक्स, रिलैक्स का अर्थ होता है ढील देनी, आराम करना, कुछ भी कह सकती हो। आगे है अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। इंस्ट्रक्शन होता है अनुदेश। अब अपने इस लेसन को अच्छी तरह रीड करेंगे। Once there was a teeny toy town. Teeny means छोटा, toy means खिलौने, टाउन मीन्स होता है शहर। एक बारी क्या था, छोटा खिलौनों का शहर था। 2
lazy ants. 2 means 2 lazy सुस्त ants चींटियाँ. 2 क्या थी? सुस्त चींटियाँ थी. टोबी एंड रीमा लिव्ड इन इट. जो ये टोबी एंड जो रीमा है ये चींटियों के नेम हैं. लिव्ड इन इट रहती थी. कहाँ पे रहती थी? टॉय टाउन के अंदर. कि एक बारी क्या था, 2 चींटियाँ थी, उनके नेम थे टोबी एंड रीमा. बहुत ही सुस्त थी. कहाँ रहती थी? टॉय टाउन के अंदर रहती थी. लिव्ड का अर्थ होता है रहना. दे डिड नॉट लाइक टू वर्क. वर्क का अर्थ होता है कार्य. लाइक का अर्थ होता है पसंद करना. वो जो चींटियाँ थी क्या था? कोई भी काम करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो लेज़ी थी, सुस्त थी. इसलिए वो चाहती थी कि उनको कोई भी काम करना ना पड़े. ये थी 2 चींटियाँ. एक का नाम टॉबी और एक का नाम रीमा. आगे चैप्टर की ओर ध्यान दें. वन डे दे थॉट दे शुड हैव ए रोबोट. वन डे एक दिन. दे थॉट का अर्थ होता है सोचना. उन्होंने सोचा. किन्होंने सोचा? एंट्स ने, लेजी एंट्स ने क्या सोचा? दे शुड हैव ए रोबोट. कि उनके पास एक रोबोट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? उनके पास एक रोबोट होना चाहिए. वी शुड कॉल ए रोबोट कंपनी सेड टोबी. टोबी ने क्या कहा? कि हमें एक रोबोट कंपनी को कॉल करना चाहिए. किसके लिए? ताकि वो रोबोट को मंगवा लें और जो रोबोट है उनके सारे काम करता रहे. किसने कहा? टोबी ने कहा. रीमा शाउटेड बैक इन ए हैप्पी वॉइस. जो रीमा थी उसको भी जो उसकी बात थी बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई. शाउटेड बैक इन ए हैप्पी वॉइस. हैप्पी खुशी, वॉइस आवाज़. वो खुशी भरी आवाज़ में क्या चीख के बोली? चिल्लाई. एकदम ज़ोर से बोलना, चिल्लाना, खुश होते हुए. वेल आई नो वन. उसने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि मैं एक को जानती हूँ. किसको जानती हूँ? यानी कि उसका कहने का अर्थ था कि मैं एक कंपनी को जानती हूँ. किसके लिए जानती हूँ? ताकि हमने उस कंपनी में कॉल करें रोबोट को बुलाने के लिए. तो फिर क्या कह रही है? लेट्स डू इट. लेट्स डू इट. आओ. लेट्स का अर्थ होता है आओ अपने यह काम शुरू करें. अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पर आएंगे. दे ऑर्डर्ड वन विदाउट वेस्टिंग टाइम. कितनी अच्छी बात की है. ऑर्डर्ड मीन्स उन्होंने ऑर्डर दिया. किसको? कंपनी को. वन विदाउट वेस्टिंग टाइम. 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना. वेस्ट होता है बर्बाद करना, टाइम का यूज़ नहीं करना. तो उन्होंने क्या? समय को वेस्ट ना करते हुए उन्होंने कंपनी को ऑर्डर दे दिया. द कंपनी सेंट देम ए रोबोट इन ए पार्सल. कंपनी मीन्स कंपनी ने, सेंट भेज दिया, देम ए रोबोट एक रोबोट को, इनने पार्सल, पार्सल के अंदर रोबोट को डाल के कंपनी ने उनके पास भेज दिया. किसको भेज दिया? रोबोट को. वी शैल गेट ऑल आवर वर्क डन नाउ. Danced and sang the ants. Danced means डांस करते हुए, नाचते हुए. sang गाते हुए. चींटियों ने क्या किया? नाचते और गाते हुए क्या बोली?
वी शैल गेट ऑल आवर वर्क डन नाउ, कि वी शैल गेट ऑल आवर वर्क डन नाउ, कि अब अपने जितने सारे काम हैं वो किसको करने पड़ेंगे, रोबोट को करने पड़ेंगे। अब हमारे को अपने कोई काम नहीं करने पड़ेंगे, तो ही तो उन्होंने रोबोट को बुलाया है ना, ताकि वो उनके सारे काम करता रहे। इसीलिए तो वो अब बहुत खुश हो रही है, नाच रही है, गा रही है कि अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। द हैप्पी एंट्स ओपन्ड द पार्सल। हैप्पी एंट्स खुश होती हुई चींटियों ने क्या किया, ओपन्ड खोला, ओपन्ड मीन्स खोला, द पार्सल पार्सल को, जो पार्सल कंपनी की ओर से आया उन्होंने क्या किया, उस पार्सल को खोला। किसने खोला, एंट्स ने, चींटियों ने खोला। एंड फाउंड द पार्ट्स ऑफ द रोबोट। फाउंड्स में उन्होंने क्या पाया कि उस पार्सल के अंदर रोबोट के पार्ट्स थे। ये देखो उसके पार्ट्स हैं, ये देखो उसके पैर, फेस है, उसके हाथ हैं, ये सारे क्या हैं, रोबोट्स के पार्ट्स हैं। ये पार्सल है, इसके अंदर पार्सल करके उन्होंने भेजा है, कंपनी ने इसके थ्रू इस रोबोट को इन एंट्स के पास भेजा है। अब अपने लेसन पे गॉट इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का अर्थ मैंने क्या बताया था, बेताब। उन्होंने बेताबी से क्या किया, दे डिड नॉट रीड द इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली। इंस्ट्रक्शन, उस रोबोट जो उनके पास पार्सल आया था ना, उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी उस रोबोट को जोड़ने के लिए, मगर वो तो इतनी लेजी एंट्स थी, उन्होंने क्या किया, उस पूरी तरह कंप्लीटली का अर्थ होता है पूरी तरह, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड का अर्थ होता है पढ़ना, उन इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह पढ़ा ही नहीं। कहने का अर्थ है कि जो उनके पास पार्सल आया था उन इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह उन्होंने नहीं पढ़ा। एंड फिनिश्ड मेकिंग द रोबोट इन हरी। हरी का अर्थ क्या होता है, जल्दबाजी में। फिनिश्ड, अपना काम फिनिश कर लिया, किसके लिए, मेकिंग द रोबोट, उस रोबोट को बनाने का काम जल्दबाजी में पूरा कर लिया। रीमा नेम्ड इट रोबो एंड प्रेस्ड इट्स स्टार्ट बटन। रीमा नेम्ड इट रोबो, रीमा ने क्या किया, उसको क्या नाम दिया, रोबोट को रोबो का नाम दे दिया। एंड प्रेस्ड इट्स स्टार्ट बटन, जो उसका स्टार्ट वाला बटन था उसको प्रेस कर दिया। क्या किया, उसको रोबो का नाम दे दिया और जो उसका स्टार्ट वाला बटन था उसको प्रेस कर दिया। प्रेस का अर्थ होता है दबाना, उस बटन को दबा दिया। आज अपने यहीं तक लेसन रीड करेंगे। सभी स्टूडेंट्स घर पे इस लेसन को जो मैंने बटन तक कंप्लीट किया है टिक लगा लेंगे और इस लेसन को घर पे अच्छी तरह रीड करेंगे। रीड इसलिए करेंगे ताकि इतना लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आगे आपको लेसन समझना आसान हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।